और आप क्यों हो रहे हो ऐसे? मैं जब से उस लड़के को देखा ना तब से मैं इनसिक्योर फील हो रहा हूँ और मैं नहीं चाहता कि गुण जैसी काबिल लड़की मेरी लाइफ से। उसके लिए आप टेंशन मत। कोई दिक्कत नहीं है, चाहे तुम अभी मंदिर में शादी कर लो, कोर्ट मैरिज कर लो, मेरे को कोई नहीं, आपको इश्यू नहीं है, लेकिन हमें है। अभी हम टाइम लेंगे थोड़ा सा। अभी आप जो बाहर का टूर था वो भी करिए आओ, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये बोला था कि टाइम मैं तो ये सोच रहा था टूर पे जाएंगे तो हम हनीमून साथ ही अब आप करेंगे। ना चेंज हो रहे हो। अब आप बोल रहे हो कि टूर नाराजगी कुछ नहीं हुई। इस टाइम में हम लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं। उस दिन जो तुम्हारे सामने हुआ, ध्रुव जो लड़का था जिससे पहला रिश्ता लगा हुआ था, वो आया हुआ था, ठीक है। पीछे मैं भी अपने पापा को लेकर के आ गया, तो मुझे कुछ समझ में नहीं। सो गाइज, मुझे सीरियसली में मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गई है। मेरे पास सडनली फ़ोन आता है, जो मेरा मतलब जिससे मेरी इंगेजमेंट हुई थी, वो मेरे से बोलता है कि मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ, मेरे को बात करनी है बहुत ध्यादा, मेरे को आपसे शादी करनी है। मतलब इतनी ज़्यादा ओवर हो रही है और मेरे को फ़ोन कर करके वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। मेरे को कुछ समझने नहीं आ रहा। और ऊपर से ध्रुव अपने मम्मी पापा को ध्रुव ने मना लिया। अब उसके मम्मी पापा को मेरे से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना मेरे कपड़ों से प्रॉब्लम है। अब वो मान गए हैं। बट समर भी ये चीज़ बोल रहा है कि अब कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसलिए समर ने ये सारी चीज़ें ना रोक दी है कुछ दिनों के लिए। हाँ जी। क्या हुआ? कुछ नहीं, मेरे पास वो आ रहा है। कौन आ रहा है? क्या बताऊँ, जिससे मेरी एंगेजमेंट हुई है वो मेरे से मिलने के लिए आ रहा है। बताओ मैं क्या तो करूँ? वो क्यों आ रहा है जब अभी मैंने दोनों को बोला कि अब मैं टाइम तुम्हें लो? बताओ ना समर, तो आने दो, ठीक है, आज सुन के जाएगा। अगर आज आ रहा है तो ऐसा थोड़ी होता है। बात करना समर, वो बहुत ज्यादा मतलब गाइस, मतलब दिमाग ना बहुत ज्यादा खराब हो रहा है। ये क्या मामला होता है यार? इंगेजमेंट हो गए, शादी हो गई, कई लोग का टूटता है, कई लोगों का हो जाता है। और हमने अब सबसे ऐसे बड़ी बात मोमेंट है पे टाइम सबसे दिया पहली बात तो हमने दोनों को अभी टाइम दिया। हमें अभी इतनी जल्दीबाजी नहीं है, अभी हमें टाइम चाहिए। लेकिन ये क्या कि दोनों लड़के चाह रहे हैं शादी करना, तो भाई दो से शादी थोड़ी हो सकती है। शादी तो एक से ही होना है। आने दो, कोई नहीं, अभी हम सब ठीक होगा। तुम खुद बताओ। यार कुछ नहीं होगा, तुम टेंशन क्यों ले रही हो? दोनों में से किसी एक से ही शादी होनी है, एक रिजेक्ट होगा। बात करने का मन नहीं कर रहा। ध्रुव के मम्मी पापा को मैंने बोल तो दिया कि भाई मैं नहीं कर रहा हूँ शादी, जहाँ एंगेजमेंट हुआ वहीं करवाएंगे। लेकिन ये लड़का भी कुछ आई आ जाओ। हेलो समर। हेलो, कैसे हो? कैसे हो? बढ़िया, ठीक ठाक। और गुनगुन तुम? ठीक है सर, तुम बताओ घर पे मम्मा ठीक है? वो भी ठीक है, फर्स्ट क्लास है। और तुम बताओ, मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रहे तुम, हैं? क्या बात होगी? क्या नाराज़गी होगी? नाराजगी कुछ नहीं हुई। इस टाइम में हम लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं। उस दिन जो तुम्हारे सामने हुआ, ध्रुव जो लड़का था जिससे पहला रिश्ता लगा हुआ था, वो आया हुआ था, ठीक है। पीछे मैं भी अपने पापा को लेकर के आ गया, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसलिए हम लोग ना अभी डिसीजन नहीं कर पा रहे हैं। बस हमें अभी ना टाइम चाहिए। वो अलग दबाव बना रहे हैं, इधर अलग मामला चल रहा है। मतलब समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करें क्या नहीं। नहीं, वो जब तुमने उसको बोला कि वो 10 दिन के बाद भी तुमने वेट किया, नहीं आया, तो इसका मतलब क्या है? 10 दिन के बाद वेट किया, नहीं आया, तभी तो देन उस दिन तो मैंने भी यही बात उसको मना मम्मी जी किया। उन्होंने मेरी मदर से बात करी, उसके बाद उसी के बाद ही तो वो आगे बढ़ी ना। हाँ, उसके बाद ही आगे बढ़ी। ये बात तो मैं अपने मम्मी से भी बात किया हूँ। उस दिन भी उनके मुंह पे भी ये बात मैं बोला हूँ। तो फिर उनको ये चीज समझाओ ना। तुमने अपना रिस्पांस नहीं दिखाया ना, उसने पर्सनली गुण से बात करके रिस्पांस दिया, ना तुमसे बात करके रिस्पांस दिया, ना मम्मी से बात करके रिस्पांस दिया। घर के मेन तो 2 बड़े तुम ही हो, देन तीसरे नंबर पे गुण है जिसने उसके साथ शादी करनी थी पहले। अब रिस्पांस नहीं दिया तो इसका मतलब ना ही है ना। अब किसी को कोई तरले थोड़ी कर लेगा कि तुम शादी करो। सारी बात हो चुकी है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी ना आप थोड़ा मुझे टाइम दो। टाइम क्योंकि इस लड़की का भी दिमाग, मतलब ये आए दिन घर में बवाल हो रहा है, ये हो रहा है, उधर से वो ले लो। तुम 15 दिन नहीं, तुम 30 दिन ले लो। बट क्या है कि ना, अगर हम किसी चीज को, आप मेंटली एक चीज को प्रिपेयर करके चलो। अगर हम किसी चीज को टालते हैं ना, तो 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 4 दिन 5 दिन टल जाती है। अगर हम आज किसी चीज को आलस करेंगे ना करने में, वो फिर तो मतलब बढ़ जाएगी वो चीज। मेरे हिसाब से ये है। तुम्हारे हिसाब से क्या है? मेरे जल्दी शादी हो जाए। मेरे हिसाब से चीज ये बताओ है। कि ठीक है, अगर हम शादी कर रहे हैं, वहाँ पे वो लोग पहुँच जाए, वो लोग ड्रामा करने लगे, तो ये तो शादी खराब होने वाली बात है। तो क्यों ना हम टाइम ले करके पहले इस पे हम बातचीत कर ले, सब कुछ सुलझा ले, उसके बाद शादी करते हैं। नहीं, वो बात ठीक है, टाइम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट मेरा ये मानना है कि टाइम इज इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन। तुम्हारे लिए भी, मेरे लिए भी, गुण के लिए भी। टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन अवर लाइफ, ठीक है ना। तो टाइम को अगर हम अपने हाथ से निकाल देंगे ना, है हमारे लिए भी, तो टाइम इम्पोर्टेंट है। सही बात है, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। देखो टाइम तो भी चाहिए ही ना।
क्या हो गया बेटा? मम्मी भी आ गई। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। क्या हो गया? मैं ये कह रहा था कि अभी जैसे मैं आया हूँ बातचीत करने के लिए, उनसे बातचीत हो रही है कि ये कह रहे हैं कि टाइम चाहिए और मम्मा कह रही है कि आगे टाइम जितना डिले होगा ना तो वो देर पे देर होती रहेगी। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, ये कहावत आपने सुनी होगी। तो काम को टालना सही नहीं है मेरे हिसाब से। जितना जल्दी हो जाए वो चीज़ सही है। जब हमारी बेटा सगाई हो चुकी है, बात सारी सुनो। चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, मैं इसके जो भी मेंटली बातें थी वो मैं सब जानता हूँ क्या है इसके ऊपर। मेंटली प्रेशर कुछ था किसी चीज़ का। ऐसा तो कुछ भी नहीं था। अरे इन्होंने बोला ना कि जैसे कि पहले जो लड़का देखा था वो उस चीज के हाँ, बारे में वो तो- बताया। माइंड में कुछ चीजें होती हैं, लेकिन भाई अभी ना थोड़ा सा होती हैं। टाइम लेना पड़ेगा, क्योंकि अब अचानक से भाई ये सब नहीं कैसे आपकी possible? अब उस दिन मम्मा से मेरी बात मम्मी और सुनो, आप बात मम्मा सुनो। बात कर रहे क्या है ना, थे। जब छोटी सगाई मम्मी- हो चुकी है तो फिर बात अभी सुनो, ठीक चलते है। हुए को कोई दिक्कत नहीं है। चाहे तुम अभी मंदिर में शादी कर लो, कोर्ट मैरिज कर लो, मेरे को कोई नहीं, नहीं, जल्दी आपको कैसे इश्यू नहीं है, करेंगे? लेकिन हमें है। अभी हम टाइम लेंगे थोड़ा सा। अभी आप जो बाहर का टूर था वो भी करिए आओ, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये बोला था कि टाइम मैं तो लेंगे, ये पर सोच रहा इतनी था जल्दबाजी टूर पे नहीं। जाएंगे तो हम हनीमून साथ ही अब आप नहीं, ना करेंगे। चेंज हो रहे हो। नहीं। अब आप बोल रहे हो कि टूर पे जाता पहले आपको किस चीज का इनसिक्योर आप क्यों हो रहे हो? ऐसे क्यों आपको मैं लग जब रहा है? से उस लड़के को देखा ना तब से हाँ। मैं इनसिक्योर फील हो रहा हूँ। और मैं नहीं चाहता कि गुण जैसी काबिल लड़की मेरी लाइफ से उसके लिए आप टेंशन मत लो। गुनगुन आपकी मैं- ही होगी, क्योंकि आपसे मैं हमने अपनी लाइफ में engagement- गुन को- आपसे ही एंगेजमेंट मैंने गुनगुन की करवाई है, तो ये लड़की आपकी होगी। बस थोड़ा सा मुझे टाइम दे दो, ताकि जो सेकंड दूसरी फैमिली उसको हम लोग समझा पाए। देखो मेरे को ये उससे चीज कोई कर चुके मतलब हैं। नहीं है, मैं उसको जानता नहीं पहचानता इसीलिए नहीं, तो मेरे बोल को रहा हूँ उससे ना, कोई तो मतलब नहीं है। आपका मतलब नहीं तो हम लोग का तो मतलब है ना, हम लोग लेकिन तो नहीं, उसको देखो सब समझाएंगे कुछ ना। सोचना पड़ेगा भी थोड़ा सा। हाँ। हमें और टाइम दो, कोई बात नहीं, क्योंकि डेट निकलवाने में वैसे भी देखो डेट भी निकलवानी है, वो और तो फिर हमें है ये ही भी डेट। देखना है। तो थोड़ा सा टाइम हम भी लेंगे। और देखो हर चीज में शॉपिंग हो या कुछ भी हो, टाइम वो तो हर कह एक रहे में कि लगता है नॉर्मल ना। चीज है शॉपिंग वगैरह तो, बट मैं ये कह रहा था कि जब सगाई हो ही चुकी है, आधे से ज्यादा बातचीत आगे बढ़ ही चुकी है, तो शादी करने में क्या देर हो रही है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। देर नहीं कर रहे हैं। 2-4 दिन 5 दिन आप रुको, पहले उधर का मैटर उन लोग को क्लियर कट बना कर देना गुनगुन की। लेकिन थोड़ा सा आप मुझे टाइम दे दो अभी, बस इतनी सी बात कर रहा हूं। जल्दबाजी करके और कोई काम फायदा मिलेगा, नहीं है। इसलिए थोड़ा सा टाइम दो। हमें भी सोचने समझने का हर अब चीज मुझे- टाइम चाहिए। अच्छा हालांकि- सगाई वाले दिन तो आप कह रहे थे कि कोई बात नहीं है, जब जल्दी आप करो। जल्दी कर हाँ, दो। मैं तो जल्दी मान लो चाहिए। आई एग्री कि मैंने पहले बोला था कि जल्दी हो जाए, और इसी के लिए मैंने उस दिन भी आपको बुलाया था कि भाई आप बुलाया जल्दी- था हाँ, शादी का डेट फाइनल करने तो- के लिए। लेकिन बीच में एक अलग मसला जब खड़ा हुआ है तो इसको तो निपटाना पड़ेगा ना, उसके बाद ही आगे हम कुछ कर देखो सकते कोई हैं। भी काम होते हैं, ये काम सही ऐसे बात होते है। हैं कि टेंशन लेके काम नहीं होंगे। काम होते हैं फ्री माइंड से, हर तरह से कि चलो कोई अब दिक्कत ना आए किसी भी काम में। आप समझो इस बात को, क्योंकि हमें क्या पता थी कि एकदम से यह हो जाएगा, सही बात है। करेगा। तो उसके लिए तो हमें तुम खुद थोड़ा सा बल्कि तुम्हें टाइम खुद चाहिए कहना हमें, आप चाहिए कि कोई समझो। नहीं। आप इतना आप जल्दी कंफ्यूज हो गया हूँ, टोटली कंफ्यूज हो गया जैसे हूँ। आप कंफ्यूज हो ना वैसे हम भी मैं confuse अभी हो बातचीत करके कंफ्यूज हो गया हूँ। मैं पहले बिल्कुल मेरे माइंड में क्लियर था, मैं तो अभी भी यही कंफ्यूजन वाली देखो बात इसकी बोल भी रहा तो हूँ। टेंशन खत्म होनी चाहिए। अगर तुम्हारे यहाँ भी जाती है, देखो मैं ये कहती हूँ, तो कम से कम अपना सारा भूल के, या आप भी इस टॉपिक को ना उठाओ, अब ऐसा तो तभी कोई लाइफ ना, आगे आपसे शादी जाएगी हो ना। जाएगी, फिर ध्रुव वहाँ पर आएगा, मेरा हम्म। ससुराल आएगा, ड्रामे कर इनसिक्योर होने की, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग आपके ही पक्ष में, आपसे ही शादी के सपोर्ट में हैं। बस थोड़ा सा हमें टाइम दे दो, क्योंकि कल हो करके हम लोग ये नहीं चाहते कि इसके साथ कोई वहाँ जो है दिक्कत हो शादी के बाद। थोड़ा सा आप मुझे टाइम दे दो बस। आप बताओ आप क्या कहते हो? मैं भी तो यही कह रही हूँ, क्योंकि सलाह तो हम तीनों, हम चारों जल्दबाजी का लोग हैं। काम अच्छा नहीं होता है। आप इसको बार बार फोन कर रहे थे, ये फोन नहीं उठाया, ये मतलब ये खुद टेंशन में चल वजह तो रही है। यही थी ना, मेरे माइंड में और कंफ्यूजन हो गया, क्योंकि पहले मैं उस और दिन देखो मैंने साफ पूछा, सीधी बात है, बताया। शादी करनी है, कुछ बहुत कुछ चीज है जो हमें अरेंज भी करनी है, तो सही हर बात चीज है, में हाँ, टाइम लगता टाइम है। तो मेन बात लगेगा ही। ये भी है। देखो बिगर उसके तो हम ये नहीं खाली हाथ लड़की को ऐसे भेज देंगे, तो मेरे को मेरे को इस चीज सब में कोई कुछ इशू देखना नहीं है। आपको दिक्कत नहीं है इशू, वो देखो, कोई बात नहीं। शादी आपसे ही गुनगुन के करवाएंगे, आप टेंशन मत लो। आप चलो मेरे साथ, आपको मैं समझा देता हूँ, कोई दिक्कत कहाँ नहीं। चल रहा है बताओ तो सही मेरे को। अरे आ जाओ, आप बाहर बात कर लो। मम्मी आप देख रही हो कितना ओवर हो रहा है, आप खुद बताओ, बहुत ज्यादा ओवर हो रहा है क्योंकि मम्मी। माँ तो एक बार भी आके ये नहीं कही, चल पूछ ले, चल ठीक है मेरी सहेली, तो कम से कम फोन पे बात तो करे, कुछ भी करे। यही आ रहा है, यही आ रहा मम्मी है अभी लड़का। से इतना ओवर तो कर फिर- जाके क्या होगा, मेरे को खुद बताओ।
वो जो अब इसके घर पे आके वो ड्रामा करेगा फिर खुद बताओ, मेरे को ही बोलेंगे सब। वो तो चलो इतना तो है, हमारी बात सुन के अपने माँ बाप को लेके समझता आ रहे है हैं, वो सब कुछ जो- लेके आ रहे हैं। वैसे यहाँ पे ड्रामे भी करने नहीं आता डेली डेली। वही तो बात है ना मेरे को, अभी ये ड्रामे कर रहा है तो ये कोई अच्छी बात थोड़ी है। फिर सर में दर्द चाहे हो देख गया, मैं पता ये नहीं कह रही, मुझे। चाहे उन्होंने ये रिश्ता कराया, जो लड़का सही है मैं उसके उसमें हूँ। जरूरी नहीं मेरी सहेली है उसका लड़का है तो सही नहीं मैं बात है, जबरदस्ती सही करूंगी, बात नहीं है। वही ऐसा कुछ नहीं है बेटा। मेरी सर